गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है मार्केट में, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, कहां पर हम कौन से सेक्टर को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये बात करेंगे यहाँ पर। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में मेरा क्या व्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस कौन सा सेक्टर नेक्स्ट वीक में परफॉर्मेंस दिखा सकता है लास्ट सेक्टर के बिहाफ पे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हो और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं मार्केट क्या लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। डेली चार्ट में चलते हैं सबसे पहले। तो आप देखोगे एक लंबा टाइम से निफ्टी जो है करेक्शन फेज में है, और ये करेक्शन में ये अप मूव जो आया है, अब ये सस्टेन्ड होगा या नहीं होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों मैं वैसा बोल रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा। ये जो है ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा डाउन साइड में, यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट ऐड किया, ये देखिए, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है अभी जो 2 दिन पहले का जो हाई बना था निफ्टी में, जो है ऑलमोस्ट 23,800 23,900 के बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। एक बार ये निकलेगा तब जाके हम 24,300 से 24,500 तक जा सकते हैं। वहाँ पर ही वापस हमने रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट वापस डाउन साइड में आ रहा है। पर डाउन साइड में भी प्रोटेक्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, ये वाला लाइन जो है ये 23,250 के करीब में, 23,200 से 23,250, ये है सपोर्ट जोन। 23,200 से 23,250, और रेजिस्टेंस जोन है 23,800 से लेके 23,900। ये जो एरिया है इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड करना चाहिए। एक जो भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है निफ्टी में, वहां से 500 पॉइंट का एक मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। चांसेस क्या है? चांसेस है नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट होने का। क्यों? बहुत सारे डेटा, ये 5 फ्रीक्वेंसी डेटा ये इंडिकेट कर रहा है जे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में तो है ही, राइट। साथ में अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा कूल डाउन होते हुए दिखा था मुझे कल। एक बार मैं वापस देख लेता हूँ आप लोगों के साथ ही। डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखूँगा, तो ये थोड़ा-सा कूल डाउन होके 8.10 8.9 के करीब है, जहाँ हाई 110 तक गया था पिछले कुछ दिनों में। तो वहाँ से कूल डाउन है, बट ये देखना ज़रूरी है क्या ये 107 से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये 107 से नीचे नहीं जा रहा, तो अभी भी मार्केट साइडवेज ही रहना चाहिए और नेक्स्ट वीक में भी। बट अगर ये 107 से नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट होने का पूरे-पूरे चांसेस रहेंगे। और 500 600 पॉइंट के लिए अगर ये 109 और 110 के ऊपर वापस निकलता है डॉलर इंडेक्स, तो जो मैंने ब्रेकडाउन की बात की है वो भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अभी हम मिस धार में हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल है मार्केट कौन से डायरेक्शन लेगा। बट राइट नाउ 23,200 23,250 एक डाउन साइड में, और 23,800 23,900 एक अप साइड में हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा-मोटा ये चीज़ है, जिस तरह से भी ब्रेकआउट आएगा, उस साइड में हम अपना पोजीशन को बिल्ड आउट कर सकते हैं। सेम थिंग बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में जो ये आपको सॉरी, जो मैंने प्राइस अभी बताया है निफ्टी का, वो फ्यूचर में है दोस्तों, वो याद रखिएगा। सेम थिंग बैंक निफ्टी का भी मैं जो बता रहा हूँ वो फ्यूचर में है। फ्यूचर में अगर आप देखोगे, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, जहाँ पर निफ्टी का लास्ट 2 दिनों से करेक्शन देखने को मिला था। यहाँ पर लास्ट डे ही आपको करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मूव जो आया है, अगर देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये मूव आया है। तो मैं बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक में ज़्यादा बुलिश हूँ, इसलिए मैं निफ्टी में साइडवेज हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, साइडवेज हो सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस दिखाने का। अगर बैंक निफ्टी 50 600 के ऊपर, मतलब ये जो एरिया है 50 600 700 का है, देख लेते हैं एक बार आप लोगों के साथ। 50 700
50 600 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो मोटा-मोटा 1500 से 2000 पॉइंट का मूव, मतलब 53,000 तक का भी मूव मुझे आते हुए दिख सकता है। 2000 2500 तक भी पॉइंट का मूव इसमें आते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है मेरे को। हो सकता है नेक्स्ट वीक या उसका नेक्स्ट वीक आए। ये जो एक्सपेक्टेशन है कब फेल होगा, अगर ये 49,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, इस जगह से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो वापिस से हम 48,000 47,000 के करीब जाने के लिए तैयार होंगे। बट चांसेस क्या है, चांसेस 20% डाउन साइड का है, 80% अप साइड का है, जैसे मैंने बताया। तो अभी के लिए तो हम रेंज बाउंड है, और इस रेंज का ब्रेकआउट एक बार आ जाए 50,700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया है लेवल। 50,700 अपसाइड में अभी रेजिस्टेंस है, और 49,800 आपका डाउन साइड में रेजिस्टेंस है। तो 1000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी रहेगा, और अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इंडेक्स वाइज और समझते हैं क्या चल रहा है। तो आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स को अगर ध्यान से देखा जाए, तो एक बड़ा करेक्शन आने के बाद मिड कैप इंडेक्स में लास्ट वीक डॉजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। अब डॉजी पैटर्न ये बोलता है, सजेस्ट करता है मार्केट को, जो डिसाइड नहीं हो पा रहा जब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इससे एक चीज जो क्लियरिटी आती है, अगर इस डॉजी पैटर्न के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे, मिड कैप इंडेक्स वापस ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो ये डाउन साइड में ज़्यादा जाएगा। अगर ये डॉजी पैटर्न के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो मिड कैप स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें इस लेवल को इंतजार करना है और देखना है। लेवल आप लिखना चाहे तो लिख लें। मिड कैप 100 की इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। 53,900 54,000 के ऊपर अप्रॉक्स अगर ये इंडेक्स चलना स्टार्ट करे, तो हम अपर डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। और लोअर साइड में 53,000 को अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो हम नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे इंडेक्स को। उसी हिसाब से स्टॉक भी आपको चूज करना है, राइट। अगर मैं बात करूं मेटल सेक्टर में, मेटल सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस लास्ट वीक हमें देखने को मिला, लास्ट डे एक्चुअली देखने को मिला। और लास्ट 5 दिनों में देखो तो हायर हाइज क्रिएट हो रहा है मेटल स्टॉक में। तो ट्रेडिंग वाइज मेटल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस जगह पे है 8700 के करीब। अगर ये निकलता है तो मेटल स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली वेदांता हो, हिंदाल्को हो, मॉयल हो, एनएमडीसी हो, टाटा स्टील हो। इन सारे स्टॉक पे आप ध्यान रख सकते हैं, जहां पर नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा आपको अपमूव आते हुए दिख सकता है, क्योंकि लास्ट 5 वीक से ये हायर हाइज क्रिएट कर रहा है। जिस जगह पे मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं देखने को मिला है, वहां पर मेटल सेक्टर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि डॉलर का सॉरी अपना यूएसडी डिप्रिशिएट होकर बढ़ा है, उसको वो भी मेटल को फायदा देता है। चाइना में कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसमें फायदा हो रहा है मेटल्स को। तो ये थोड़ा सा नज़र आपको रखनी चाहिए इस सेक्टर को। दूसरा सेक्टर है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। इसको मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट के दिन जो देखोगे आप, तो 1 तारीख से ये थोड़ा सा मूव आया था 2 दिन के लिए, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, वापस करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी जितनी भी कंपनीज है, जो अभी आप चार्ट में भी देखेंगे, उसको अवॉइड करें। यस, ऑटो सेक्टर में मुझे अब लग रहा है ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली मारुति, टीवीएस मोटर एंड महिंद्रा महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है। आप देखना चाहो तो ये एक जो है यहाँ पर साइडवेज हो रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट आपको चार्ट में आते हुए दिख रहा है, दिखे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये ब्रेकआउट दिखेगा। ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में हमने ये चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे थे, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर। अब वापिस अगर मुझे उस लेवल पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर तोड़ना है, तो इसी जगह पे है वो। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखे, जो 23,500 600 के करीब है, उसके ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो ऑटो इंडेक्स में एक बड़ा मूव आ सकता है। 5 से 10% जो भी स्टॉक्स है वहाँ पर आपको रैली होते हुए दिख सकता है। तो ऑटो इंडेक्स में आपको फोकस होना चाहिए, मेटल इंडेक्स फोकस होना चाहिए, कंज्यूमर इंडेक्स को अवॉइड करना है, राइट। निफ्टी कंजम्पशन सेम थिंग, हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, जैसे मैंने बात की। कंजम्पशन अवॉइड करें। अल्कोहल बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है कंजम्पशन में। जो जो भी बिजनेस जो है प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है, उस जगह पे आप ध्यान रख सकते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो
वॉचेस हो, वहाँ पर आप ध्यान सकते हैं। जो रोज़ के जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं घर में, वहाँ पर मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अभी। फार्मा सेक्टर में आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर भी हायर हाइज़ क्रिएट कर रहा है और फार्मा सेक्टर भी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स समथिंग लाइक लुपिन, सन फार्मा, स्टाइडस फार्मा, आप देखो स्टार, इन सारे स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अबाउट ये सारे स्टॉक में एक अच्छा मूव आने वाले टाइम पे वीक में देखने को मिल सकता है। तो फार्मा में आप फोकस रख सकते हो। ये सारे स्टॉक का नाम मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है निफ्टी रियल्टी, इसको अवॉइड करके चले। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है रियल्टी सेक्टर। तो अभी तो इस स्टॉक पे हम यहाँ पर ज़्यादा बुलिश है नहीं, बट येस मेरे एक हमारे कस्टमर्स के पोर्टफोलियो में ओबरा रियल्टी है एंड वो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोगों को, वो हम उसमें बुलिश हैं और उसको हम होल्ड करके रखे हुए हैं। और एक दो छोटे रियल एस्टेट स्टॉक भी है जो मैं नाम अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी हमने ऐड ऑन किया है, तो उससे भी एक रिस्ट्रिक्शन है, उसमें हम बात नहीं कर पाएँगे। बट वो 1-2 कंपनी छोड़ के रियल एस्टेट में मुझे ज़्यादा ताकत नहीं दिख रहा है। तो एक बार रियल एस्टेट स्टॉक पे आप ध्यान रखिए जो इसमें नई एंट्री ना करें, उसमें ध्यान रखें। हाँ, प्राइवेट बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बैंक निफ्टी के टाइम, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये तीनों बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये चारों बैंक में आपको नज़र रखनी चाहिए। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलिश साइन हो रहा है, 5-5 साल के चार्ट में ब्रेकआउट के इंडिकेशन आ रहे हैं बहुत जल्दी के। तो ये सारे स्टॉक 5-5 साल के ब्रेकआउट आएगा तो 30 से 40% रिटर्न आपको 6 से 8 महीने के अंदर दिखा सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए भी मुझे प्राइवेट बैंक अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड जोन में है, अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रेट करे तो अवॉइड करें। पीएसयू बैंक में, पीएससी में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी अवॉइड करेंगे। सर्विस सेक्टर में कुछ-कुछ आईटी कंपनीज़ को ध्यान रखें, सर्विस में जो भी कंपनीज़ काम कर रही है उसमें ध्यान रखें। तो सर्विस सेक्टर ठीक-ठाक लग रहा है। आईटी में अगर सीरियसली देखूँ तो आईटी कंपनीज़ में भी कुछ-कुछ आईटी कंपनीज़ मुझे अच्छी लग रही है, सारी नहीं लग रही। तो थोड़ा-सा इसमें ध्यान रख के आपको नज़र रखना है। जैसे प्रेस्टीज स्टेज है, पर्सिस्टेंट सिस्टम है, सॉरी पर्सिस्टेंट सिस्टम आपको नज़र रखनी चाहिए। केपीआईटी थोड़ा-सा ठीक-ठाक लग रहा है अभी। जेनसर टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें आप ध्यान देख सकते हो। एमएनसी स्टॉक्स एकदम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो एमएनसी स्टॉक को अवॉइड करके चलें। फाइनेंशियल सर्विस में बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा लग रहा है, बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे स्टॉक हमारे कस्टमर के पोर्टफोलियो में या हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, तो डिस्क्लेमर है, लेने से पहले प्लीज़ अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो, ना ही मैं टारगेट दे रहा हूँ, ना ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आपको। ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। एनर्जी सेक्टर को अवॉइड करें, अभी एनर्जी में ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, ऊपर की तरफ से ज़बरदस्त करेक्शन है। 45,000 से अभी 32,000 आ चुका है एनर्जी सेक्टर और अभी भी मुझे कोई भी अपमूव करंट सिनेरियो में नहीं दिख रहा, तो एनर्जी को अवॉइड करें। ऑयल एंड गैस सेक्टर को अवॉइड करें। 1-2 गैस कंपनीज़ है जो ठीक लग रही है, जैसे एमजीएल हो, आईजीएल हो, पेट्रोनेट एलएनजी हो, ये थोड़ा-थोड़ा ठीक लगने लगा है, बट अभी भी कोई बड़ा मूवमेंट हमें अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है इस सेक्टर से नेक्स्ट वीक के लिए। मीडिया को पूरी तरह से अवॉइड करें, मीडिया सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा। एफएमसीजी सेक्टर जैसे मैंने बताया, आप देखो बजट में जिसने भी लिया होगा उसका वापस लॉस ही हुआ है। बजट के टाइम से ऊपर जाके वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं नीचे आ गया है, तो एफएमसीजी सेक्टर को अवॉइड करके चले। पीएसयू बैंक में भी ज़्यादा कोई बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा। 1-2 कंपनीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इस तरह की कंपनीज़ में आप नज़र रख सकते हो। इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। 1-2 शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप नज़र रख सकते हो। तो ये था सेक्टर एनालिसिस और निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और क्या देखना चाहते हैं आप उसमें आप बताइए कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा उन सब के ऊपर भी कंटेंट बनाने की और मैं हमारा एक ही कोशिश है जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स जो है प्रॉफिटेबल बने और इसी वजह से हम ये चैनल भी स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो आपका ही मोटिवेशन फैक्टर चाहिए, आप लोग जो जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। वापिस हम कल मिलते हैं नया कोई टॉपिक के साथ।